अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है समीउल्लाह रमज़ान एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की ये वीडियो जो है पीएससी और जेएसटी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अभी पीएससी के ऑफर ऑर्डर्स के बाद जो आप लोगों से तीन चीज़ें मांगी जा रही हैं। एक आपका एफिडेविट, और आपका जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और तीसरा जो पुलिस वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आप लोगों को कहाँ जाना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, कहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी, तो इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। और ये वीडियो आप लोग इन तक देखिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो एक और भी जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल जो है वो ये है कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे यूसी के जो है वो ऑफ़र आर्डर्स हमें कब मिलेंगे। तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि आपके ऑफ़र आर्डर्स जैसे ही इशू होंगे, जैसे ही अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे कोई लेटर जो है रिसीव हुआ, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मैं अपने जो है वो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में, और अपने फेसबुक पे पेज पे शेयर कर दूंगा। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की डीओ ऑफिस से जो वो कनेक्टेड रहें, उनसे राब्ते में रहें कि आपके जो ऑफर लेटर्स जो हैं वो कब आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपके जो ऑफर ऑर्डर्स हैं इंशाल्लाह इस मंथ में तकरीबन हो जाएंगे, या फिर अगले मंथ्स की जो है वो स्टार्टिंग डेट्स में भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो उनके जो है वो जल्द से जल्द आ जाएंगे, और जिनका प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको थोड़ा जो है वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है वो एफिडेविट का बताता चलूँ। एफिडेविट यानी कि कसमनामा आपसे लेंगे, ठीक है, यानी कि आपसे वो अंडरटेकिंग जिसको हम कहते हैं वो लेंगे। और इसका एक सैंपल है, वो मैं आप लोगों को जो है वो आगे चल के दिखा दूंगा, उसको रीड करके भी बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इनका खुद का ही है वो। और उसके बाद है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको कहाँ जाना होगा और कैसे आप लोगों को मिलेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप जो है वो अपने सिटी की हॉस्पिटल में चले जाएं, और वहाँ पे एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो ऑथराइज्ड होता है ये सर्टिफिकेट देने के लिए। और उसके लिए आपकी कुछ टेस्ट्स होंगी, जैसे कि यूरिन डीआर की टेस्ट होती है, आई टेस्ट होती है, एचआईवी की टेस्ट होती है, हेपाटाइटिस की टेस्ट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सारी टेस्ट्स करेंगे। उसके बाद जो है फाइनली आपको मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे कि भाई ये बंदा या फिर ये बंदी जो है वो मेडिकली फिट है, और उसका आपको सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। ये मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये मेरा जब मुझे जॉब मिली थी तो मैंने भी मेडिकली जो है वो अपनी फिटनेस करवाई थी, तो ये मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जो है नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके का आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसकी कुछ टेस्ट्स वगैरह होंगे। इसका एक अलग से मैं आप लोगों को सैंपल भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास दो जो है वो मेथड्स हैं, दो तरीक़ेकार हैं। एक सिंपली होता है जो आपको जो है वो किसी भी फोटोकॉपी शॉप से एक जो है आपको सैंपल मिल जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन का, यानी कि एक फॉर्म आपको मिल जाएगा। वो फिल करके आप अपने जो है वो कंसर्न, यानी कि आपके तालका की, आपके जो है वो यूसी के करीब जो भी पीएसए पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाकर आप अपनी जो है वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, यानी कि मैन्युअली। और जो दूसरा तरीके का होता है वो होता है आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आपके पास PRVS यानी कि पुलिस रिकॉर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उस पे जाके आप, ये एक वेबसाइट है prvs.sindpolice.gov.pk, वहाँ पे जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पे आप सारी डिटेल्स देंगे। वहाँ पे आप लोगों को जो है दो विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपके दो कोई भी शाहिद होंगे, ठीक है, और वो आपके रिलेटिव ना हो, ठीक है, यानी कि कोई दूसरे हो, वो आपके ब्लड रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो कोई भी आपका दोस्त हो तो उसको आप जो है वो अपना शाहिद बना सकते हैं, अपना विटनेस बना सकते हैं। दो होने चाहिए। उसके बाद जो है आपका किसी भी यूटिलिटी बिल, यानी कि गैस का हो या फिर बिजली का हो, यूटिलिटी बिल, वो आप वहाँ पे अटैच करेंगे। और एक आपको जो है वो वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन, यानी कि आप दरख्वास्त एक लिखेंगे। वो सिंपली होती है कि भाई मुझे जो है वो मेरा नाम ये है, और मेरे वालिद साहब का नाम ये है, और मैं इस जो है वो मोहल्ले में रहता हूँ या फिर रहती हूँ, और मुझे जो है वो अभी पीएससी में जॉब मिली है, तो उसके लिए मुझे जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक जो है वो लेटर चाहिए। तो मेहरबानी करके मुझे वो लेटर जो है वो अता फरमाइए, वो लेटर जो है मुझे दे दें। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो ऐसी लिख कर और फिर आप लोग जो है वो वहाँ पे अपलोड करेंगे। वो आप हाथ से भी लिख सकते हैं, सिंपली उर्दू में लिखें, जो उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी में लिखें, सिंधी में लिखना होता है वहाँ, या उर्दू में लिखो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद वो आप कंप्लीट फॉर्म जो है वहाँ पे फिल कर देंगे। बहुत ही इजी है, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसी तरीके से होगा, ठीक है। वो फिल कर सकते हैं। दो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप जो है वो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी करेंगे, लेकिन ऑनलाइन के लिए भी आप लोगों को वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि ऑनलाइन आप जैसे करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी DIB ऑफिस होगी, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो होगी, आपका फॉर्म वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोबारा आपको जो है वो DIB ऑफिस जाना होगा, और वहाँ से आपको जो है वो फॉर्म रिसीव करना होगा। आपका पुलिस वेरिफिकेशन का जो है वो कैरेक्टर वेरिफिकेशन का जो है फॉर्म, वो आपको फाइनली सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको रिसीव करना होगा, ठीक है।
और पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप जो है वो मैन्युअली खुद भी जा सकते हैं पुलिस स्टेशन में। वो एक अलग से फॉर्म होता है, ऑनलाइन तरीके का नहीं होता उसका, वो मैन्युअली होता है। तो जो आपको इजी लगे आप वो कर दें। ऑनलाइन करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, और जो मैनुअल तरीकेकार होता है वो भी उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप वो मैन्युअली भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सूरत में आपको यह जो ऑनलाइन आप घर पे बैठ के पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है जब आपका बन के आ जाएगा फिर आपको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आपको खुद जाना होगा, और मैन्युअली में आप जो है वो ऐसे ही जाकर और रिसीव करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, और इनके कुछ फॉर्मेट्स वगैरह भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे चलेंगे और वो फॉर्मेट देखेंगे कौन कौन से फॉर्मेट हैं, और मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगा कि इस तरीके जो है इस तरीके का एफिडेविट होता है, और इस तरीके का जो है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट में कौन कौन सी चीज़ों की, कौन कौन सी जो है वो आपकी टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी, लेकिन फिर भी फॉर्म आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो किस तरीके का होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप खुद भी बना सकते हैं टाइप करके, या फिर आप जो है वो कंपोजिंग करवा सकते हैं किसी भी जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर से बाहर जो है सिटी में जाकर। ठीक है, ये देखें आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, आर डू हेयर बाय सोलमली स्टेटेड दैट आई डैश, जो भी आपका नाम है वो सन ऑफ है, वाइफ ऑफ है, यहाँ पे डॉटर ऑफ है, और उसका नाम देखें कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ JST या फिर PST। उसके बाद इन तालका आपका जो तालका है वो लिखेंगे, स्टेटेड दैट all documents produced by me are genuine, my domicile NPRC Form D are of डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बदीन का लिखा हुआ है, आप लोग जो भी लिखेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो बदीन डिस्ट्रिक्ट का है। नाइदर आई हैव डोमिसाइल NPRC Form D of other district nor I have applied for the domicile NPRC Form D of any other district। ठीक है, the above information is correct to the best of my knowledge। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे इफ़ पास्ड इन बोथ PSC एंड JST, ये असल में जो है PSC और JST के लिए, अगर दोनों के लिए आप लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है, दोनों में आप लोग पास हैं तो उसके लिए आप ये पॉइंट लिखेंगे। अगर दोनों के लिए आप लोगों ने जो है वो पास नहीं है, किसी एक के लिए, तो फिर आप लोगों को ये पॉइंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है एफिडेविट। उसके बाद ये मेडिकल फिटनेस के लिए जो है एक फॉर्म है, इस पर आप लोगों को ये चीज़ें लिखनी होंगी, अपना नाम और सन ऑफ, डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ। ठीक है, एज, सेक्स, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट जो भी है वगैरह वगैरह। ठीक है, लिखेंगे। और जनरल एग्जामिनेशन आपकी जो हाइट वगैरह लिखी जाएगी इसमें। ठीक है, और BP आपका जो भी चीज़ें हैं वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये आपकी जो आईसाइट के हवाले से लिखेंगे, और जो है वो हियरिंग के हवाले से लिखेंगे, और इन्वेस्टिगेशन एक्सरे वगैरह, चेस्ट का एक्सरे होगा, ब्लड ग्रुप आपका लिखेंगे, और ब्लड के कुछ सैंपल्स वगैरह लेंगे। ठीक है, और HIV की होगी, यूरिन की होगी। ठीक है, तो HCV की वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपकी जो होंगी, या टेस्ट्स वगैरह होंगी मेडिकल फिटनेस के लिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो है वो ये वाली जो है वो आपकी वेबसाइट है, ये आप लिखेंगे यहाँ पे prvs.sindhpolice.gov.pk। ये लिख के आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपकी वो वेबसाइट जो है वो ओपन होकर आ जाएगी, और यहाँ पे आपको जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल आप लोग खुद करेंगे, जो भी आपका CNC नंबर है। ठीक है, केस ID को आप लोग ये ट्रैक करने के लिए, और न्यू फॉर्म जो है यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, वो आप फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। और ये ऑनलाइन है। अगर आप मैनुअल करवाना चाहते हैं तो मैनुअल के लिए आपको जो है वो बाहर किसी भी फोटोकॉपी शॉप पे जो है वो एक फॉर्म मिल जाएगा, और वो आप अपनी करीबी जो है वो पुलिस स्टेशन, जो आपकी कंसर्न पुलिस स्टेशन है, उसके लिए आप लोग जो है वो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्पज़ लिखेंगे, किस पर्पज़ के लिए आप लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा पर्पज़, इमिग्रेशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट। आप लोग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे CNC नंबर लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सारी चीज़ें आपकी बहुत ही ये आसान फॉर्म है, आप लोग ये फिल करें। उसके बाद जो है वो आपका जो फॉर्म जो है आपकी कंसर्न जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो उसमें चला जाएगा। उसके बाद वेरीफाई के लिए आपका जो है वो आपका वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने जो है वो सैंपल्स वगैरह भी देखे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जो है वो एफिडेविट कैसे बनाना है, एफिडेविट कहाँ से आप लोगों को लेना है, और आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, और आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें यकीनन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और आपको हमारी ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।